हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो जो हमारी बैंक का मर्जर हुआ था यूपी में, सारी बैंकों को मिला के मतलब आरआरबी को मिला के एक कर दिया गया था। तो उसके बाद आपके बहुत सारे सवाल थे, जो हमारे एम्प्लॉयज़ उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उनको आज सॉल्व करने के लिए आज हमारे बीच आर्यावर्त बैंक अधिकारी संघ के केंद्रीय केंद्रीय कार्यकारिणी के प्रभारी महामंत्री श्री आनंद स्वरूप जी हमारे साथ हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं और उनसे ढेर सारे सवाल करते हैं, उनके जवाब सुनते हैं और आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपना छोटा सा एक इंट्रो दे दीजिए। सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आनंद स्वरूप, वर्तमान प्रभारी महामंत्री आर्यावर्त बैंक अधिकारी संघ संबद्ध अरेबिया संगठन। तो हम सबका आज का पहला जो सवाल है वो ये है कि आनंद स्वरूप जी, आप राजनीति में, बैंक में मतलब क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सभी के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि जो हमारा नेतृत्व करता है वो किस उद्देश्य के साथ बैंक की राजनीति में और हमारी कहाँ तक सेवा करेगा। हमारा हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि जिन हमारे साथियों की, हमारे मित्रों की या बैंक में हमारे सहकर्मियों की आवाज़ जब बैंक के शीर्ष प्रबंधक तक नहीं पहुंचती है और उस आवाज़ को पहुंचाने का कार्य अगर नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी पर है, तो उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करता हूं। मैं अंतिम व्यक्ति की आवाज़ प्रबंधक तक पहुंचाने की एक कड़ी मात्र हूं और मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य हमेशा सम्मानजनक राजनीति को लेकर रहा है। मैं चाहता हूं कि जिस राजनीति में मैं हूं वहां पर जिस सम्मान के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भावनाएं प्रबंधन तक पहुंचेंगी, उसी सम्मान के साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपकी भावनाओं को प्रबंधक तक पहुंचा के और उसका निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम निकालने में जितनी भी मेरी भूमिका हो सकती है, मैं उसका निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। तो ठीक है, आपके सारे उद्देश्य हमें समझ में आ गए, लेकिन ये उद्देश्य किसी भी यूनियन में पूरे हो सकते हैं। तो आपने अरेबिया ही क्यों चूज किया, मतलब आपकी पसंद क्यों बनी अरेबिया? ये एक बहुत ही पवित्र प्रश्न आपका है, इसलिए कि दादा दिलीप मुखर्जी द्वारा पोषित, पल्लवित और स्थापित संगठन अरेबिया, जो आज पूरे देश में सर्वव्यापी है और अगर देश की बात करें तो आज की तारीख में ग्रामीण बैंक कर्मियों का सबसे बड़ा संगठन, मेजॉरिटी का संगठन अरेबिया है। और अरेबिया वो संगठन है जिसने आज कमर्शियल बैंकों के समान, अगर हमारी समानता का सिद्धांत, हमारी व्यापकता का सिद्धांत और हमारी तमाम सारी जो मूलभूत मांगें थीं, समान वेतन का सिद्धांत, समान पेंशन का सिद्धांत और कुल मिला के अगर आप कह लें तो समानता की भावना का सिद्धांत की स्थापना अगर किसी संगठन ने की है तो वो अरेबिया संगठन है। और वर्तमान में हमारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में ही अरेबिया एक बहुत बड़े बहुमत के साथ स्टैंड कर रहा है। लगभग अगर एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स दोनों को मिला लिया जाए तो 50% की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे अरेबिया संगठन की है। और अरेबिया संगठन की स्ट्रेंथ अगर इतनी बड़ी है तो निश्चित रूप से ये एक विचारधारा के आधार पर है। अरेबिया सिद्धांतिक आधार पर लड़ाई लड़ती है और ये विचारधारा निश्चित रूप से अरेबिया संगठन के साथ है और लोगों ने इस विचारधारा में अपना सहयोग किया है, अपना मंतव्य दिया है, अपनी सदस्यता दी है। और निश्चित रूप से अगर अरेबिया इतना विशाल और इतना मजबूत संगठन ना होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग इस विचारधारा के साथ नहीं जुड़ते। और मुझे भी इस बात का सदैव जीवन पर्यंत गर्व रहेगा कि मैं अरेबिया की विचारधारा को आगे बढ़ाने का अपना छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ तक कि मैं आपको जानता हूँ, आप आर्यावर्त बैंक अधिकारी संघ में भी आप केंद्रीय जो कार्यकारिणी है उसमें भी शीर्ष नेतृत्व में बहुत दिनों से हैं। तो उसमें जो रहने के बाद आपकी जो उपलब्धियां हैं उन पे कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। आम सदस्य को ये जानने का भी हक है कि पिछले 7 वर्षों में जब से समामेलन ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त तो इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक का हुआ था, तत्पश्चात स्थापित संगठन ने अब तक क्या किया। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो सर्वव्यापी तौर पे देखा जा रहा है कि तमाम सारे वाद जो समाज के लिए गंदगी है, जैसे क्षेत्रवाद, आप आ जाइए, इस क्षेत्रवाद के लिए लोगों ने तमाम तरह के बड़े अजीब अजीब अन्य संगठनों ने प्रलोभन दिए और उन प्रलोभन में तमाम लोग फंस के अपनी सच्ची राह से भटक गए। अरेबिया ने जब समामेलन के बाद संगठन की स्थापना करी, केंद्रीय कार्यकारिणी की स्थापना हुई, उस समय हमारे सभी उत्तर प्रदेश के चारों दिशाओं से जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तैयार हुआ, जैसे बुंदेलखंड से हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र यादव जी रहे,
अगर आप लखनऊ क्षेत्र की बात करें तो हमारे महामंत्री आदरणीय चैन सिंह रावत जी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अगर आप बहराइच और भिनगा क्षेत्र की बात करें तो हमारे अध्यक्ष श्री कृष्णानंद त्रिपाठी जी। और मैं स्वयं लखीमपुर की तराई बेल्ट से लेकर सीतापुर और तमाम अन्य क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व रहा, वो पूरी ताकत के साथ हम एक शीर्ष संगठन में स्थापित हुआ। इससे निश्चित रूप से जो तमाम तरह के जो क्षेत्रवाद चल रहे थे, उनको खत्म करने में हम लोगों ने पूरी जितनी भी मना स्थिति अपनी प्रबल कर रखी थी, उसमें हमको काफ़ी बल मिला। अगर दूसरे विषय पर आते हैं तो उसके पश्चात अमलगमेशन के तुरंत बाद देश में एक महामारी का दौर आया, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया। 2-3 साल लगभग उस कोविड महामारी के दौरान जब लोगों की समस्याएं तमाम सारी छुट्टियों में लेकर कहीं तमाम लोग फंसे हुए थे, उनकी छुट्टियां सैंक्शन कराना, उनको कोविड के टाइम पे जो भी मैक्सिमम हम लोग संगठन की तरफ से मदद कर सकते थे, वो हम लोगों की तरफ से मदद पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगाई गई। और उसका परिणाम एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप से सामने आया। हमारी नीतियों और रीतियों और कार्य करने के ढंग से प्रभावित होकर अरेबिया के संगठन की स्थापना के दौर से लेकर 40 वर्ष बीतने के बाद भी हमारी अगर एक यूनिट देखी जाए तो पश्चिम क्षेत्र में हाथरस यूनिट जो है 40 वर्षों बाद वहाँ अरेबिया स्थापित हुई और आज की तारीख में बहुमत के संगठन के साथ काम कर रही है। वहाँ के नेतृत्व को मेरा सलाम है, जिन लोगों ने पूरी ताकत के साथ अरेबिया की विचारधारा में अपनी विचारधारा को समाहित किया। अगर उसके आज अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं निश्चित रूप से कि संगठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है आम सदस्यों के स्थानांतरण की समस्याओं को लेकर, आम सदस्यों में एकता की भावना को उत्पन्न करने को लेकर। और अगर सबसे बड़ी बात पर हम आ जाएं तो आप जैसा कि आज की तारीख में आप सब देख रहे हैं कि आर्यावर्त में हमारे स्टाफ की संख्या भरपूर है। मतलब हम लोगों को स्टाफ की परेशानी का कभी सामना नहीं करना पड़ा। ये हम लोगों की ताकत थी कि लगातार भर्तियां होती गई। हमारे स्टाफ की आवश्यकता को निश्चित रूप से अरेबिया संगठन ने पूरा कराने में पूरा प्रयास किया, जिससे हम लोगों पर वर्कलोड कम से कम समान रूप से एक्सेस नहीं हो पाया और वो हम लोग आसानी से उन चीज़ों को, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहे जो कि बैंक हमसे चाहता था। और लोगों की बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनी जब लोग अनजाने में अकारणवश किन्हीं बैंक की लीगल समस्याओं में फंस गए, तो उनको नौकरियां बचाने का भी काम हमारे संगठन ने बखूबी किया। और निश्चित रूप से जैसे आज की तारीख में कुछ दिनों पहले आप देख रहे होंगे, हापुड़ कांड बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है कि वहाँ कर जिला विकास अधिकारी ने तमाम शाखा प्रबंधकों को बंधक बनाने के बाद उनसे जबरदस्ती लोन सैंक्शन करवाने का प्रयास किया। और वर्तमान में संगठन ने बहुत सारे पत्र दिए। अगर इसी का विषय लेकर हम पिछले वर्ष सीतापुर की एक घटना पर आए तो जहाँ पर हमारे एक बैंक के मैनेजर श्री विवेक कुमार मिश्र जी थे, उनके साथ तहसीलदार महोदय मोहली ने काफ़ी अभद्रता की थी। और उसका परिणाम ये हुआ था कि हम लोगों ने एकजुटता के साथ आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चैन सिंह रावत जी के नेतृत्व में, और मैं स्वयं भी उसका नेतृत्व कर रहा था, हम लोगों ने तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की। और उसका परिणाम ये हुआ कि प्रशासन ने हम लोगों को लिखित में माफीनामा दिया। और लड़ाइयाँ ऐसे भी जीती जाती हैं, ये हम लोगों ने एक उदाहरण वहाँ पर पेश किया। और उसके पश्चात अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट ईयर प्रबंधन ने बहुत बड़ी संख्या में स्थानांतरण किए थे और उन स्थानांतरण से एक जन आक्रोश उत्पन्न हो गया था। उस जन आक्रोश को हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ विरोध करके 9 जुलाई को लखनऊ प्रधान कार्यालय पर धरना दिया। और उसके पश्चात लगभग 200 से अधिक स्थानांतरण रिकंसीडर हुए। तमाम सारे हमारे ऐसे साथी थे जिनके पारिवारिक परेशानियां थीं, हमारी महिला साथियों की बहुत सारी घरेलू परेशानियां थीं, हमारे दिव्यांग साथी उस ट्रांसफर से परेशान थे, लेकिन उनका संगठन की ताकत ने निस्तारण कराया। और इसका सब का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हमारे आर्यावर्त बैंक अधिकारी संघ की जो ताकत थी वो इतनी ज़्यादा बलवान हुई, इतनी बलवती हुई, उसने पूरे देश के संगठन के सामने उदाहरण पेश किया। और सबसे बड़ा परिणाम उसका जो निकल के सामने आया कि देश के संगठन ने इस बात का रिकॉग्निशन किया कि हमारे महामंत्री वर्तमान में आदरणीय चैन सिंह रावत जी, जो राष्ट्रीय NFRRBO के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं, उसका रिवार्ड उनके उसके तौर पर मिला। निश्चित रूप से आर्यावर्त बैंक अधिकारी संघ ने अपनी समस्त जिम्मेदारियों का पूरी कर्तव्य परायणता के साथ निर्वहन किया है। वैसे तो आपकी सारी उपलब्धियां जो आपने बताई हैं इससे सब चित परिचित होंगे, लेकिन अब जो आपका जो सिनेरियो है, जो तीनों बैंकें मिलके प्रथमा यूपी और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक का जो समामेलन हुआ है, अमलगमेशन हुआ है, उसके पश्चात आप लोग के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समामेलन के पश्चात
क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर पूरी विश्व में देखा जाए तो मुझे लगता है कि 100 से अधिक देशों से बड़ा है। और यहाँ की जनसंख्या, जहाँ की भाषा, जहाँ का क्षेत्र, हर तरह से विविधता भरा हुआ है। और ऐसे समय में जब सम्मेलन उत्तर प्रदेश का हुआ है तो निश्चित रूप से बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जो हम सब लोगों के सामने हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम तीनों बैंकों में जो अरेबिया का शीर्ष नेतृत्व है, विशेषकर अध्यक्ष और महामंत्री, ये तीनों बैंक से 6 लोग जो वर्तमान में समन्वय समिति के माध्यम से अब बैंक की राजनीति में पूरी तरह से आम सदस्यों के हितों के लिए तत्पर हैं अपना कार्य करने के लिए। तो हमारी समन्वय समिति अब काम करने लगी है। इस अनुभव का हमें बहुत बड़ा लाभ भी मिलने वाला है। जैसा कि आप सब जानते थे कि इससे पूर्व हमको समानांतर तमाम संगठनों के जो गलत कार्यों हैं उनके साथ भी लड़ना पड़ता था और स्पॉन्सर बैंक की नीतियों रीतियों के विरुद्ध भी लड़ना पड़ता था। इसके साथ साथ आज की तारीख में जब इतना बड़ा बैंक हो गया है जो कि तमाम नेशनलाइज बैंकों से भी बड़ा है, लगभग 4,500 शाखाएं हैं, लगभग 20,000 के आसपास आज की तारीख में स्टाफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने में हमारी शाखाएं हैं और ऐसे समय में सबसे बड़ी अब हम लोगों के पास जिम्मेदारी है डीएफएस और नाबार्ड के साथ कोऑर्डिनेशन करने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब नाबार्ड और डीएफएस तय करेगी। इसलिए जो हम लोगों का अनुभवी नेतृत्व है निश्चित रूप से उन सब लोगों से अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके हमारे प्रबंधन के साथ बैंक की प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए और अपने संगठन में अपने कार्मिकों के हितों के लिए जितना अधिक मेहनत कर सका है, जितना अधिक मेहनत कर सकता है वो सब करेगा। हम दिन रात आप सबके हितों की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तो अगला सवाल ये है कि जो भी चीज़ बनेगी, जो भी चीज़ें होंगी, उसके बाद आपका जो है मेन मोटिव, मतलब उद्देश्य क्या है, अगला कदम क्या होगा आपका? निश्चित रूप से आपने हमारे संगठन और हमारे भविष्य के बारे में आपने जो सवाल किया, आपका सवाल स्वागत योग्य है। भविष्य में हमारे सम्मुख बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे अगर हम सबसे बड़ी बात पर आएँ तो आम सदस्यों के साथ न्याय, हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है आम सदस्यों के साथ न्याय किस तरह से हो। सामने हमारे सम्मुख स्थानांतरण का मुद्दा है। हमारे सभी साथी अपने घरों तक किस तत्परता के साथ, कितनी आराम के साथ पहुंच सकें, ये हमारा अगला उद्देश्य है। और जो सबसे पवित्र उद्देश्य हम लोगों के सामने है वो ये है कि सबको समानता का अधिकार, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो कि अरेबिया ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना केस लड़ा समान पेंशन के अधिकार के लिए, लेकिन कुछ चालाकी भरी तरीकों से सरकारों ने उसको 2018 तक जो लागू करना था उसको लागू नहीं किया। अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो 2018 तक के जितने भी लोग बैंक में आ चुके हैं उनको समान रूप से पेंशन दिलाना। उसके पश्चात इसी क्रम में हम इस पेंशन की समानता के अधिकार को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसका अरेबिया विभिन्न न्यायालयों में पूरी ताकत के साथ कोर्ट में इसका मुकाबला कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विविधता भरा उत्तर प्रदेश है उसमें क्षेत्रवाद की भावनाओं को किसी भी तरह से पनपने न देकर पश्चिम से लगा के उत्तर तक, दक्षिण से लगा के उत्तर तक और पूर्व से लगा के पश्चिम तक एक सूत्र में पिरोना, इस सूत्र में पिरो करके अरेबिया की विशालता और प्रगाढ़ता को लेकर मजबूती प्रदान करना जो हमारे पवित्र उद्देश्यों में शामिल है। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, ललितपुर से लेकर बहराइच भिनगा तक एक सूत्र में जब अरेबिया पूरे बैंक को बांधे दिखाई पड़ेगी उस दिन मेरा ये पवित्र उद्देश्य सफल हो पाएगा। 76 जिलों तक, 75 जिले उत्तर प्रदेश के और एक शाखा हमारी उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में है और 65 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उन सभी जगह हमारा प्रतिनिधित्व हो, अरेबिया मजबूती के साथ वहां पर स्टैंड करे और इस बैंक को इतना मजबूती प्रदान करे कि ये बैंक जो है अब भारत की आर्थिक उन्नति में जो सरकार का सपना है कि बैंक की अर्थव्यवस्था को हम नंबर 3 की स्थिति में ला पाएं पूरे विश्व में, उस व्यवस्था में हमारी बैंक पूरी ताकत के साथ खड़ी हो और हम सब उतनी मजबूती के साथ अपने भविष्य को लेकर सजग रहें। और जो सरकार का एक सबसे जो हमको भविष्य में कदम दिखाई देने वाला है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, निजीकरण को लेकर, उस निजीकरण की अगर किसी ने भी कल्पना भी की तो यहाँ से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, सड़क से लेकर संसद तक हम पूरी ताकत के साथ एक एक कार्मिक की आवाज उठाने के लिए तत्पर हैं। और अरेबिया पूरी ताकत के साथ हमारी भावनाओं को समझकर सरकारों का विरोध करेगी। जो भी प्राइवेटाइजेशन को लेकर किसी भी तरह की मना स्थिति बनाएगा उस मना स्थिति को बदलने के लिए हम पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो आपसे संपर्क के लिए क्या
जरिया हो सकता है। निश्चित रूप से मेरा जैसा कि एक तो यही है, हमारा चैनल ही है, कमेंट करके बता सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से मेरा निवास स्थान जिला सीतापुर में है, जो कि लखनऊ से बेहद करीब है, आप सभी जानते हैं। और वर्तमान मेरी नियुक्ति लखीमपुर जनपद में है। शेष मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं। 2 मेरे मोबाइल नंबर हैं, एक व्हाट्सएप, एक कॉल नंबर। व्हाट्सएप नंबर 9415084530 और कॉल नंबर है 8299680078। तो आपकी सारी बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से सुनी, बहुत अच्छा लगा सुन के, सारी चीज़ें जान के। लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए आप अपनी तरफ से 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि श्रोताओं के साथ साथ आम सदस्य हमारे हृदय में बसते हैं, और इसके लिए मैंने अभी पिछले रविवार को मैं बुंदेलखंड के आम सदस्यों के जनसंपर्क अभियान को मैंने शुरू किया है, और जिसमें मैं अकेले ही निकल पड़ा था। और जैसे जैसे मैं उन्नाव, कानपुर, हमीरपुर, महोबा तक पहुंचा, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मुझे प्यार दिया। और ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा पवित्र जो कर्तव्य है, वो मैं 65 क्षेत्रीय कार्यालयों तक और 76 जिलों के एक एक दरवाजे तक पहुंचने का मेरा कार्यक्रम है। और मैं इससे पूरी तरह से कर्तव्य परायणता के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा अंतिम उद्देश्य है वो ये है कि बैंक की प्रगति, अरेबिया की विचारधारा इस संस्था के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। और अंतिम जो मेरी मेरा हृदय का जो उद्गार है वो ये है कि हर बैंक कर्मी के परिवार तक खुशियाँ पहुँचे, वो खुश रहें। बस हमारा राजनीति करने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।